नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गए हैं फ्रॉम 12 जुलाई और ये रहेंगे रेट्रोग्रेड टिल अक्टूबर। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होने वाला है क्योंकि स्पेशली जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं तो हमें हमारे पेंडिंग कार्मिक लेसन्स मिलते हैं। अगर किसी की लाइफ में जो वो काम करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था तो अब उसमें बहुत स्पीड आ जाती है। और कुछ लोग अगर अपने काम में बहुत ही अच्छे हैं और कहीं ना कहीं उसका ईगो उन्हें है तो वो अपने काम में ऑब्स्टेकल्स ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। रेट्रोग्रेड का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। रेट्रोग्रेड का सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी प्लैनेट जब सन से काफ़ी दूर हो जाता है तो वो सन के एक निरीक्षण होता है, फिर हम उसे कहेंगे कि उनके ऑब्जर्वेशन में नहीं रहता, उनके रोल में नहीं रहता। सूर्य ऑब्वियसली राजा है, तो अगर कोई भी प्लैनेट उनसे काफ़ी दूर है, उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो रिजल्ट्स देने के लिए काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाता है और इसे हम कहेंगे कि प्लैनेट के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है। तो अब इस टाइम में सैटर्न के अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ चुकी है जिससे कि वो अपने रिजल्ट बहुत ही फ्रीली दे पाएंगे। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड का सिंपल मीनिंग ये है कि आपको आपके कर्मों के जो लेसन्स हैं, जो फल है, बहुत जल्दी जल्दी मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम फायर साइंस, और सबसे पहला नंबर है एरीज का। एरीज के लिए सैटर्न उनके 10th और 11th हाउस के लॉर्ड है, मीनिंग देयर वर्क प्लेस, उनका कर्म क्षेत्र, और उनका 11th हाउस जो कि दिखाता है उनकी इनकम, गेन्स, फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सैटर्न फॉर एरीज असेंडेंट। और सैटर्न उनके करंटली 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इन द साइन ऑफ पाइसेस। यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो चुके हैं। बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि आपके प्रोफेशन में अगर आप बहुत टाइम से कुछ नहीं कर पा रहे थे, आप सोच रहे थे कि मैं अपनी जॉब चेंज कर लूँ, बिजनेस में आ जाऊँ, जो लोग बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस नहीं चल रहा, वो सोच रहे हैं क्यों ना जॉब में आ जाए, तो उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वो स्विच कर पाएंगे जो वो सोच रहे थे करने का अपने प्रोफेशन में। ऑल्सो जो भी लोग अपनी इनकम से सेटिस्फाइड नहीं थे, समहाउ उनके लिए इवन दो सैटर्न 12th हाउस में जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी फ्रॉम फॉरेन प्लेसेस या फिर ऐसे लोगों से जिनसे उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसे लोगों से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर फाइनेंशियल स्टेटस और उनकी जो इनकम है उसमें काफ़ी ग्रोथ आ सकती है। दिस ऑल्सो शोज कि आप अपने वर्क के लिए बहुत ट्रैवल कर सकते हैं इन 4 मंथ्स में, और ये ट्रैवलिंग बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी आपके लिए। अगर आप किसी भी टाइप की अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नेसेसरीली, पर अगर आप किसी भी चीज़ में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, स्पेशली आप अपने वर्क में एनर्जी लगा रहे हैं, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ऑल्सो ये दिखाता है क्योंकि आपके 10th से 3rd प्लेस पे मीन्स 3 राशि दूर आपके 12th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग बहुत दिखी जा रही है। और क्योंकि थर्ड जो 3 नंबर की राशि होती है वो दिखाती है सपोर्ट, इसलिए कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी मिलने वाला है अपने वर्क प्लेस में। इसलिए ये जो टाइम पीरियड है ये वो चीज़ें करने के लिए है फॉर एरीज असेंडेंट जो बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लियो असेंडेंट पीपल। लियो असेंडेंट के लिए सैटर्न उनके 6th हाउस और उनके 7th हाउस के रूलर है। 6th हाउस दिखाता है हमारे एनिमीज, डेथ्स, हमारे जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, और 7th हाउस दिखाता है मैरिज, पार्टनरशिप, बिजनेस। और करंटली सैटर्न के 8th हाउस में यानी कि पाइसेस राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और अब रेट्रोग्रेड हो चुके हैं। बेसिकली जिन लोगों की भी मैरिज में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो सोच रहे हैं कि अब मैं डिवोर्स ले ही लूँ, सैटर्न उनको एक चांस दे रहे कि आप दोबारा इस चीज़ पे सोचिए कि आपको डिवोर्स लेना भी चाहिए नहीं, आपको सेपरेशन करना चाहिए या नहीं। और जो लोग बिल्कुल स्टक हो चुके हैं अपनी मैरिज में, देखिए चार्ट से चार्ट पर डिपेंड करेगा, यहाँ पे एक जनरल रीडिंग दी जा रही है, पर ये एक तरीके का आपको आइडिया में दे रही हूँ। जिन लोगों की भी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स है, वो जस्ट सोसाइटी के लिए बस खींच रहे हैं अपनी मैरिज को, उनके लिए सैटर्न अब उनकी मैरिज को सडनली ब्रेक करने वाले हैं और वो एक तरीके से आपको मुक्ति देंगे क्योंकि आपके 8th हाउस में आ रहे हैं। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आपके वर्क प्लेस में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा क्योंकि 6th हाउस हमारे वर्क प्लेस को भी दिखाता है। इस टाइम पे अगर आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो वो बिल्कुल सही डिसीजन नहीं होगा। अगर आप लोन ले रहे हैं तो वो बिल्कुल ही आपको घाटा देगा क्योंकि आपका 6th हाउस लॉर्ड आपके 8th हाउस में आ रहा है, तो आप स्टक हो जाएंगे, बहुत टाइम तक निकल नहीं पाएंगे, स्पेशली जब तक सैटर्न पाइसेस राशि में है। तो आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ऑल्सो सैटर्न आपके लिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज में एक बिल्कुल ही न्यू इम्प्रूवमेंट देने वाले हैं उन लोगों को जो कि अपनी मैरिज में एक तरीके से पेशेंस बहुत दिखाया, जिन्होंने टॉलरेंस दिखाई है, अब सैटर्न उनको रिवॉर्ड करेंगे। बिजनेस पीपल के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि आपको सडनली ग्रोथ देखने को मिल सकती है क्योंकि
सेवन्थ से सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है जिन लोगों का भी अपना छोटा या बड़ा बिजनेस है। तो लियो असेंडेंट वालों के लिए ये रहेगा रिजल्ट ऑफ सैटर्न रेट्रोग्रेशन। अब बात करते हैं सजिटेरियस असेंडेंट की। आपके लिए सैटर्न आपके सेकंड और थर्ड हाउस को रूल करते हैं, मतलब आपकी सेविंग्स, धन भाव को रूल कर ही रहे, आपकी फैमिली। थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स, हार्ड वर्क, सपोर्ट, आपके छोटे भाई बहन, और बैठे हैं अभी आपके फोर्थ हाउस में पाइसेस राशि में। तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि आपकी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको आप इनको दूर करना पड़ेगा और आपको एफर्ट्स करके उन्हें दूर करना पड़ेगा। कोई भी आप अगर सोचे एक्सटर्नली आपको हेल्प मिल जाए या आपकी फैमिली खुद ही सब कुछ उसमें ठीक हो जाए, तो वो नहीं होने वाला है, क्योंकि सैटर्न सेकंड से थर्ड पोजीशन में बैठ चुकी है। मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपके फैमिली में सब कुछ ठीक करने के लिए। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये टाइम थोड़ा मुश्किल वाला होने वाला है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी या फिर जो भी लोग रियल एस्टेट में भी हैं उन्हें काफ़ी भागा दौड़ करनी पड़ सकती है फॉर देयर वर्क, और घर खरीदने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अक्टूबर के बाद ही घर खरीदने की सोचें, फिर घर चेंज करने की सोचें। अब फाइनेंशियली अगर देखूं तो फाइनेंशियली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक तरीके से यहाँ पे भी थोड़े ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं। फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपके घर में स्पेशली आपके मदर के साथ कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे कि आपकी मदर की हेल्थ थोड़ी ख़राब हो सकती है और उनका स्पेशली आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ सकता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है बिकॉज ऑफ योर मदर्स इलनेस। तो ये सारी चीज़ें आपको इस टाइम में देखने को मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको इन्फॉर्मेशन मिली जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल थी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अपनी लाइफ के बारे में अगर आप क्यूरियस है, जानना चाहते हैं चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों हो रही हैं, फिर कैसे आप अपनी लाइफ इंप्रूव करें, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए उन लोगों के साथ जिन्हें कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और उनकी बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है आपके एक शेयर करने से।